अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 7 वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। ठीक है, ऐसे आलात या इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें वॉल्यूम किसी चीज़ का मैयर काट के दें वो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें पहला आपके पास है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर आपके पास कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है जो कि आपको स्कूल्स या कॉलेजेस की जो लाइब्रेरीज हैं उनमें नज़र आएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें, कहते हैं इट इज़ यूज टू फाइंड, ये इस्तेमाल किया जाता है मालूम करने के लिए द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड आपके पास पानी हो सकता है, कोई रनिंग चीज़ आपके पास, ठीक है, किसी लिक्विड का, एंड नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड्स, और एक ऐसा आपके पास ठोस चीज़ या सॉलिड जो आपके पास हल ना होती हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी पत्थर के किसी टुकड़े का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों का जो है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग मेजरिंग सिलेंडर फाइंड करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये बना कैसे, किस टाइप का होता है, मतलब इसका मटेरियल कैसा होता है वो डिस्कस करते हैं। अगर डेफिनेशन सबसे पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन आ जाती है तो फिर आपने इतना ही लिखना है। कहता है इट इज़ अ सिलेंडर, या आपके पास सिलेंडर की शेप का बना होता है, मेड ऑफ ग्लास, जो शीशे का होता है, आर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कौन सी होती है, आपने अक्सर प्लास्टिक के बर्तन देखे होंगे जिनके आर पार नजर आता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार जो है आपको नजर आए, मतलब आपने अगर ये सिलेंडर रखा है, सिलेंडर की दूसरी तरफ भी हमें चीज़ नजर आए, जैसे ये यहाँ से आप देखें तो वाइट कलर का पीछे से जो है पेज हमें नजर आ रहा है, तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का हो सकता है। विद अ स्केल, इसके ऊपर एक स्केल बना होता है, ये देखें स्केल की ये डिवीजन्स बनी हुई है ना, इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, स्केल बना हुआ है लेकिन वो किस में है, क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे हम लोग पहले कह रहे थे जब हमने मीटर रूल पढ़ा था वो मिलीमीटर में था, ये आपका क्यूबिक जो है सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, क्यूबिक मतलब पावर 3 और सेंटीमीटर। ठीक है, इसको CM3 भी लिख सकते हो या CC भी लिख सकते हो। CC का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, C से क्यूबिक स्टार्ट होगा और दूसरा जो CS से सेंटीमीटर्स। ठीक है, कहता है 8 मिलीलीटर। ज़्यादा जो है हम लोग अगर देखें ना, बच्चों को सिरप भी लेके आते हैं, उस पर वो एक अलहदा हमें वो दिया होता है मेजरिंग सिलेंडर टाइप, उसने एक कैप सा दिया होता है, उस पर भी मिलीलीटर्स में मार्किंग होती है। ठीक है, मार्क्ड ऑन इट। तो दूसरा पॉइंट आपने ये लिखना है, पहला आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखी, दूसरी में आपने बता देना कि किस तरह के मटीरियल का ये बना हुआ है। अब इसमें से मेजरमेंट कैसे लेनी है, कहते हैं द लेवल ऑफ लिक्विड इन दिस सिलेंडर इज मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। देखिए ना, आपने इसके अंदर कोई लिक्विड को पानी फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया है, अब यहाँ मार्किंग तो पहले से है, तो जिस लेवल तक आपका वाटर जाएगा वहाँ आपने वो वाली रीडिंग असल में नोट करनी है। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू रीड दी वॉल्यूम करेक्टली, अगर आपने देखें ना यहाँ तक अगर आपका पानी गया है तो अब आपने रीडिंग करनी है। तो अगर आपने देखें जैसे हमने मीटर रूल पढ़ा है, फिर हमने स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, वहाँ हमने मीटर रूल में ही हमने सीखा था कि कहाँ किस पोजीशन पे आपकी आंख होगी तो फिर आपके पास मेजरमेंट सही आएंगी, और अगर उस पोजीशन पे आप नहीं रखते हैं तो फिर मेजरमेंट आपकी रॉन्ग है। मैंने सारा समझाया था ना, इसी तरह सेम काम आपने ये करना है। देखिए अगर आपको यहाँ तक आपका जो है लिक्विड आया है तो आपकी आंख जो है अगर इसके बिल्कुल सामने होगी तो फिर आपकी मेजरमेंट बिल्कुल ठीक आएगी। पैमाइश आप जो देखोगे ना, मतलब 20 के बाद अगर 5 लाइंस हैं, मतलब 25 जो है मिलीलीटर ml तक आपका है, तो अगर आप जहाँ तक आपका लिक्विड है उसके सामने आइस रखोगे तो आपकी करेक्ट जो है मेजरमेंट होगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, यहाँ तक आपका लिक्विड आया और आप आइस ऊपर रख रहे हो तो फिर भी आप पैमाइश जो लोग हो सकता है आपको नज़र ये वाली लाइन आ रही हो, ठीक है, तो फिर भी आपकी रॉन्ग पैमाइश होगी। अगर उससे नीचे भी रखते हो फिर भी आपकी पैमाइश जो है वो रॉन्ग ही शो होगी। तो कहता है कि इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, अगर आपने वॉल्यूम को करेक्टली रीड करना है, दिस सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले सिलेंडर को एक हॉरिजॉन्टल किसी टेबल वगैरह किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्मूथ एक जगह पे रख लें। ये ना हो कि आपका जो है सीधा ये सिलेंडर ही सीधा आपका ना रखा गया हो तो फिर जाहिर है आपका ये जो है पानी जो है वो आपके कर्व में जो है वो शो होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको आपने हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रखना है। एंड द आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस। अच्छा, मिनिस्कस ऑफ वाटर सरफेस क्या है, आपके पास वो वाली सरफेस जहाँ तक आपका वाटर गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप ऊपर देखूँ ना, सैंड क्लॉक आपको दिया हुआ है, तो यहाँ आपके पास जो है इसमें आपने जो है रेत डाली हुई है तो आपके पास ये वाली एक सरफेस आ रही है, इस तरह की कर्व आ रही है। ठीक है, और नीचे आपके पास इस तरह की सरफेस आ रही है। तो मेनिस्कस सरफेस आपके पास वो वाली सरफेस होती है, वो इसको मेनिस्कस सरफेस कर्व्ड सरफेस को बोलते हैं। जैसे ये आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है तो आपकी पैमाइश आपने जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट से करनी है, आपने ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेना है। ठीक है, तो कहता है कि
आपकी आंख जो है मेनिस्कस सरफेस के बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए ऑफ वाटर सरफेस। कहता है दी मेनिस्कस इज द टॉप। मेनिस्कस की आप डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है तो फिर आपने डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अगर आपके पास जो है मेनिस्कस की डेफिनेशन आती है तो आपने क्या लिखना है, दी मेनिस्कस इज द टॉप लेवल, सबसे ऊपर वाला लेवल है ऑफ द लिक्विड सरफेस। जो आपने लिक्विड डाला हुआ है ना, और जहाँ तक आपका लिक्विड गया है वो आपके पास मेनिस्कस सरफेस कहलाएगी। तो आपने डेफिनेशन में बस इतना हिस्सा लिख देना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कहते हैं वाटर इन दिस सिलेंडर कर्व डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। अच्छा, आपके पास कनकेव सरफेस कौन सी होगी? आपके पास देखिए कुछ ऐसी भी तो सरफेसेस होंगी जिसमें आपके पास जो है ऐसे करके आपके पास शेप आएगी, ठीक है। मतलब कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको हमारे पास जो है मरकरी है, मरकरी को जो ही आप लोग लिक्विड में डालते हो ना तो उसकी शेप जो है ना वो ऊपर को ऐसे उबड़ के आ जाती है, ऐसे करके आ जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपके पास जो है, जैसे अगर हम लोग पत्थर वगैरह कोई भारी चीज़ डाल लें तो उसमें पानी की जो है ना इस तरह से स्प्रेड हो जाता है जब आपने सेंटर में डालना है। तो ये वाला जो आपके पास पार्ट है ना, ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसको बोलेंगे कनकेव सरफेस। लेकिन अगर मरकरी डालते हो तो मरकरी इस पर फिर इस तरह का पानी जो है इस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है। तो ये वाली जो आपकी अपर वाली ये वाली सरफेस जो है ना, इसको आपने फिर बोलना है कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। कहता है वाटर इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो पानी है कर्व्स डाउनवर्ड, कहते हैं उसकी कर्व बनेगी डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस, और उसकी जो सरफेस है ये जिसमें कर्व डाउनवर्ड बनी है उसको आप लोग बोलोगे ये कनकेव सरफेस है। दी रीडिंग इज टेकन, अब रीडिंग आपने यहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, ये यहाँ से लेनी है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपने ये डाउन वाली सरफेस से लेनी है, ठीक है। कहते दी रीडिंग इज टेकन कोरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। आपने जो सरफेस ले ली उसका बॉटम एज से आपने रीडिंग लेनी है। अगर आप ऊपर से या यहाँ से ले रहे हो तो इसका मतलब है आप मिस्टेक कर रहे हो, ह्यूमन एरर आ रहा है। इंसान जो है देखने में ही गलती कर रहा है। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन एरर भी आना है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि जब हम लोग रीडिंग ले रहे होते हैं, जब हम लोग देख रहे होते हैं, क्या हम सही पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। तो यह ह्यूमन एरर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से या यहाँ से नोट कर लोगे तो इंसान ने ही रीडिंग लेते हुए गलती की है। कहते हैं कि दी मरकरी, अब एक एग्जांपल दे रहा है मरकरी की, पीरियोडिक टेबल में मरकरी Hg जो है आपका एलिमेंट है ना, तो कहते हैं मरकरी इन दिस सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड। मरकरी को जो ही सिलेंडर में डाला जाता है तो ये देखा जाता है वो इस तरह की सरफेस बनाता है। कहते हैं इट्स सरफेस इज कन्वेक्स, तो फिर ये जो सरफेस जो आपके पास अपवर्ड को होगी ये कन्वेक्स सरफेस कहलाएगी, ठीक है। आप अगर आपको कन्वेक्स सरफेस की डेफिनेशन पूछ ले तो आपने यहाँ से मरकरी से लेके यहाँ तक जो है कर देनी है। एंड दी रीडिंग इज टेकन, अब रीडिंग कहाँ से लोगे, अब आपने अपर वाले हिस्से से कर्व जहाँ बन रही है वहाँ से आपने रीडिंग असल में लेनी है। इज टेकन कोरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज, ऊपर वाला जो एज है, टॉप वाला एज है, ये आपके पास बॉटम वाले एज है, यहाँ से रीडिंग लेनी है आपने टॉप वाले से लेनी है। दिस सिलेंडर कैन बी यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो कहते हैं सिलेंडर को यूज़ किया जाता है। लास्ट में बता रहा है कि इस तरह के सिलेंडर को जो है वॉल्यूम्स, सॉलिड्स के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग स्कूल की लाइब्रेरीज में या जहाँ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे ना, वहाँ आपको दो चीज़ें बड़ी नज़र आएंगी। एक तो बीकर बड़ा नज़र आएगा, बीकर इस तरह की शेप होती है, और दूसरा आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैन इसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन में भला क्या होता है, आपके पास ना एक सिलेंडर टाइप चीज़ होती है लेकिन यहाँ से हमने सुराख किया होता है और ऐसे करके ना ये कैन से एक बाहर निकाली होती है। जो ही हम लोग को इसमें सॉलिड डालते हैं तो यहाँ से पानी वगैरह जो भी लिक्विड डाल देते हैं यहाँ से बाहर निकल के तो बीकर के अंदर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं आप डिस्प्लेसमेंट कैन, ठीक है। और ये जो जिसमें पानी आता है उसको बोलते हैं बीकर। तो हमारे पास मेथड क्या है, कहता है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अगर आपको कहता है कि राइट अ नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड तो आप पिछला नहीं लिखेंगे, फिर आप यही इसका लिख देंगे, ठीक है। कहता है इफ़ द बॉडी डज नॉट फिट इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर हमने पढ़ा है, इस तरह की शेप होती है बड़ी एक सी, ठीक है। तो कहते हैं इसमें अगर कोई बॉडी कोई सॉलिड नहीं आ रहा, कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई और बड़ी चीज़ है जो इसमें नहीं आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है। कहते हैं देन एन ओवरफ्लो कैन और डिस्प्लेसमेंट कैन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन का नाम दूसरा जो आपने लेना है ना वो आपने लेना है ओवरफ्लो कैन, ठीक है। ऑफ वाइड ओपनिंग इज यूज्ड। कहता है अगर सिलेंडर में कोई चीज़ ना पूरी आ रही तो आपने ओवरफ्लो कैन या उसका दूसरा नाम है डिस्प्लेसमेंट कैन यूज़ करनी है, जिसमें एक ओपनिंग आपकी, जिसका एक थोड़ा हिस्सा थोड़ा सा क्या होता है ओपन होता है। कहते हैं प्लेस द डिस्प्लेसमेंट कैन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहली बात आपकी, जैसे आपने मैंने कहा था सिलेंडर को आपने एक स्ट्रेट, जैसे कि मैंने नीचे पेपर बोर्ड रखा हुआ है ना, ये मेरे इसके नीचे पेपर बोर्ड आपका एक स्ट्रेट प्लेस है तो इसके ऊपर आप रख लो, ठीक है।
तो इस आपने क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट कैन को एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख लेना है। पोर वाटर इन इट, इसमें पानी डालें अनटिल, कब तक, इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग थ्रू इट्स ओपनिंग, तब तक आपने डालना है जब तक ये इसकी ओपनिंग से बहना शुरू ना हो जाए, मतलब कि इसकी ओपनिंग जहाँ है ना यहाँ तक आपने पानी डाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने हर एक्सपेरिमेंट में पानी आपने यहाँ तक डाल लेना है। अब आपका आता है सॉलिड को डालने की बारी। कहते हैं नाउ अब टाई अ पीस ऑफ थ्रेड टू दी सॉलिड बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी ले लें, कोई भी आप चीज़ ले लें, जैसे मैं ये फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मार्कर पड़ी हुई इसी का मैंने, तो इसको मैंने एक धागे के साथ बांध लेना है। ठीक है, एंड लोअर इट जेंटली इनटू द डिस्प्लेसमेंट कैन। तो लोअर इट मतलब कि इसको आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर धागे के साथ बांध के धागा अपने हाथ में पकड़ लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको लोअर कर देना है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट कैन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर डाल देना है। द बॉडी डिस्प्लेसिस वाटर, तो कहते हैं जो आप बॉडी डाल रहे हो वो क्या करेगा, पानी को पीछे हटाना शुरू कर देगा। ठीक है, विच ओवरफ्लो, जाहिर है आपने पहले ही कैन के जहाँ सुराख खुलना है वहाँ तक तो पानी आपने डाला है, जो ही आप पत्थर वगैरह चीज़ डालोगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर को निकलना है, ऊपर को निकल के उसने इस सुराख में से बीकर के अंदर आ जाना। तो कहते हैं वाटर विच ओवरफ्लोज थ्रू दी साइड ओपनिंग, कहता है कि आपके पास पानी जो है, जो साइड ओपनिंग आपने बनाई है वहाँ से ओवरफ्लो कर देगा, मतलब वहाँ से बाहर निकल जाएगा। दी वाटर आर लिक्विड इज कलेक्टेड, आपने ये पानी कहाँ जमा करना है, बीकर के अंदर, हमने बीकर रखा हुआ ना इधर, इन अ बीकर एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग सिलेंडर, आपने बीकर के अंदर रख लेना है। ठीक है, बीकर के अंदर आपने पानी डाल लेना है। यही पानी अब आपने फिर दोबारा क्या करना है, सिलेंडर के अंदर, जो इस तरह का सिलेंडर हमने बनाया उसके अंदर डाल के, तो उस पर इस पर रीडिंग लिखी होती है ना, तो आपने वॉल्यूम उसका मेजर कर लेना है, जितनी रीडिंग आएगी दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। इस तरह से हम लोग जो है सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं।